नीचे से राइट साइड से A B C, ठीक है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। लेफ्ट वाला जो क्लच है उसको लेफ्ट पैर से फिक्स करना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट पैर आपका फिक्स रहेगा उस पर, ठीक है। हाँ, क्लच पे आपका लेफ्ट पैर फिक्स रहेगा, ठीक है। राइट पैर आपका शिफ्ट होगा एक्सीलेटर और ब्रेक पे, ठीक है। सीट यहाँ से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो सीट आगे करिए थोड़ा सा, हो गया। क्लच पे पूरा पैर जा रहा है, दबा के देखिए पूरी तरह से, पूरा नीचे दबना चाहिए और सीट आगे होगा। हाँ, ठीक है। अब करके देखिए, पंजा से दबाना है, ठीक है। पंजा, हाँ पंजा से, हाँ पंजा से दबाइएगा, पूरा दबना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब दबाने के टाइम में आपको पूरा दबाना है, छोड़ने के टाइम में सिर्फ पंजा उठाना है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब छोड़ने के टाइम में धीरे धीरे छोड़ा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ पंजा उठाइएगा, एड़ी नीचे सटा हुआ रहना चाहिए, तभी आपका वो क्लच आराम से उठेगा। करके देखिए, हाँ हाँ, ठीक है। एड़ी नीचे सटा हुआ रहेगा, है ना, तब आराम से क्लच उठेगा। उससे क्या होगा, गाड़ी स्मूथली बढ़ेगा गाड़ी, ठीक है। ये एक्सीलेटर और ब्रेक, इस पे आपका राइट पैर रहेगा, राइट पैर ब्रेक का सीधा में रहना चाहिए, ठीक है। एक्सीलेटर की तरफ राइट साइड शिफ्ट करिए, राइट साइड, हाँ बस। फिर ब्रेक पे लाइए, हाँ। ये वी शेप में आपका मूव होगा, वी शेप में करिए, करते जाइए 2-4 बार। ये होना चाहिए, ठीक है। एक्सीलेटर जब लेना है तो पैर को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ब्रेक जैसे लेंगे पैर को सीधा कर देंगे, ब्रेक पे आ जाएगा, है ना। ये आपका पैर का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? करके देखिए और 2-4 बार। हाँ, एक्सीलेटर ब्रेक, है ना। एक्सीलेटर और ब्रेक को अंगूठा से दबाना है, पूरा पंजा कभी भी यूज़ नहीं करना है, मतलब ताकत नहीं लगाना है, ठीक है। एकदम हल्का हल्का प्रेस करना है और क्लच को पूरा दबाना है, ठीक है। क्लच पूरा दबेगा, ब्रेक और एक्सीलेटर हल्का हल्का दबेगा, ठीक है। वो आपका चलते समय पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका इंडिकेटर असेंबली है, ठीक है। नीचे करेंगे तो राइट का इंडिकेटर जलेगा, देखिए स्विच, है ना, राइट का इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलेगा, क्लियर है। ये बीच में रहेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रहता है लाइट, एक बार ऊपर किए, ये पार्किंग लाइट हो गया। एक बार और ऊपर करेंगे, ये हेडलाइट हो गया, ठीक है। अब इसी में आपका आता है, ये अपने साइड 2 बार करेंगे, ये पासिंग लाइट होता है। सामने से अगर कोई गाड़ी आता है तो उसको उससे पास लेने के लिए हमको ये लाइट दिया जाता है, ठीक है। रात में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है। इसको नीचे करेंगे तो ये हाई बीम पे चलता है। हाई बीम ज़्यादातर ये सिटी से बाहर, मतलब हाईवे वगैरह में, घाटी वगैरह में ये हाई बीम पे चला जाता है, ठीक है। सिटी में लो बीम पे, क्लियर है। ये पार्किंग लाइट ये ऑफ हो गया, ठीक है। पार्किंग लाइट ऑन, ठीक है। ये नॉर्मल लाइट ऑन हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब उधर बताते हैं, ये गियर है, ठीक है। गियर को सबसे पहले चेक करना होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल चेक कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है आपको इसको लेफ़्ट और राइट मूव करके देखना। अगर लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा है यानी न्यूट्रल है, ठीक है। सिंपल सा बात है, लेफ़्ट राइट हो रहा है मतलब न्यूट्रल है। अगर लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा है मतलब कोई गियर में है, ठीक है। हाँ, अभी न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल में लेफ़्ट राइट होता है, गियर में लेफ़्ट राइट नहीं होगा, ठीक है। तो सारा खेल यहाँ का इसमें है, ठीक है। ये डायग्राम है गियर का, 3 और 4 के बीच में ये पॉइंट न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपका अगर गियर लीवर रहेगा तो मतलब यहाँ पे लेफ़्ट राइट लाइनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट होगा। अब गियर में लेफ़्ट राइट लाइनिंग नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट गियर है, यहाँ तो सिर्फ ऊपर लाके यहाँ पे लॉक है, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट राइट लाइनिंग नहीं दिया हुआ है, इसीलिए लेफ़्ट राइट नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल में लाने के लिए बस आपको गियर से निकालना है, क्लियर है। कोई भी गियर में रहेगा, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और रिवर्स, ठीक है। ये 5 गियर में, 6 गियर में, कोई भी गियर में होगा, आपको बस गियर से निकालना है, न्यूट्रल वो खुद ब खुद आ जाएगा,
मतलब बीच में सेंटर, ये जो सेंटर में है अभी, है ना, ये सेंटर में खुद ब खुद आ जाएगा, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट गियर में है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर निकालते हैं तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये बीच में आएगा। खुद ब खुद वो बीच में चला जाता है। ठीक है, जैसे 5 में है, वहाँ से भी निकालेंगे तो ये बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिवर्स में भी है तो बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस गियर से निकालना है। ठीक है, हल्के हाथ से, है ना, इसको जोर से नहीं पकड़ना है। जितना सॉफ्टली पकड़िएगा उतना आराम से गियर शिफ्ट होगा। और थर्ड पे रहा तो हल्का नीचे। ओ दैट स्ट्रेट करेंगे तो ये थर्ड है। हाँ, सेंटर कौन सा है? ये सेंटर है, 3 और 4 के बीच में सेंटर है। ठीक है, तो अब 3 किधर है? सीधा ऊपर। ओके, अगर ये सेंटर है मतलब लेफ्ट राइट मूव हो रहा है तो ये सेंटर में है ना, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब थर्ड लंबन लगाना है तो सीधा ऊपर जाएगा, फोर्थ है तो सीधा नीचे, फर्स्ट है तो लेफ्ट करके ऊपर जाएगा। हाँ, ये फर्स्ट गियर लग गया। ठीक है, सेकंड के लिए आपको लेफ्ट करके नीचे करना है। हाँ, थर्ड के लिए यहीं से थर्ड। हाँ, हल्का बीच में करिए, हल्का से निकालिए, हाँ, फिर सीधा ऊपर। ठीक है, फिर हल्का बीच में करिए, फिर सीधा नीचे 4, फिर बीच में करिए, राइट करके ऊपर। हाँ, 5, राइट सटा हुआ रहना चाहिए। जब भी 5 लगाना है तो राइट सटा के फिर ऊपर करना है, ये 5 लग जाएगा। ठीक है, फिर रिवर्स के लिए राइट सटा के नीचे करना है, राइट साइड पूरा सटा के नीचे कर देना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, न्यूट्रल है अभी, लेफ्ट राइट हो रहा है मतलब न्यूट्रल है। फर्स्ट गियर लगाना है लेफ्ट करके ऊपर, सेकंड गियर लगाना है लेफ्ट करके नीचे, थर्ड गियर लगाना है सीधा ऊपर, फोर्थ गियर सीधा नीचे, 5 गियर राइट करके ऊपर, रिवर्स गियर राइट करके नीचे। ठीक है, लाइक ये आपके गाड़ी का है या सबका? यही सारा यही हाँ, सारा गियर का सिस्टम सेम है, मतलब सारा गाड़ी का गियर का सिस्टम सेम होता है। ठीक है, बहुत सा गाड़ी में क्या रहेगा, 5 और रिवर्स। ठीक है, 5 के बाद रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। बहुत सा गाड़ी में 5 के बाद 6 आएगा, 6 गियर भी रहता है। 6 गियर भी रहता है। अच्छा, ठीक है, तो 6 गियर जब रहेगा तो रिवर्स क्या होगा, ये फर्स्ट के इधर रहेगा, फर्स्ट के बगल में यहाँ पे रहेगा। ओके, तो 2 बार राइट? नहीं, एक। तो देन उसमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक लीवर होता है, ये उठता है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे उसको ऊपर करके उसके बाद लेफ्ट साइड करके ऊपर करते हैं फर्स्ट गियर की तरफ, तो वो रिवर्स लगेगा। अगर इसको उठा के करेंगे तब। ठीक है, नॉर्मल लेफ्ट करके करेंगे तो फर्स्ट लगेगा, लेकिन रिवर्स करना है तो यहाँ पे एक रहता है लीवर, उसको उठाना पड़ता है, फिर लेफ्ट करके ऊपर करेंगे तो रिवर्स गियर लगता है। ठीक है, और ये रिवर्स की तरफ, जैसे इधर रिवर्स है तो यहाँ पे 6 गियर रहेगा। क्लियर है? समझ में? ये जो गियर होता है वो लाइक स्पीड के अकॉर्डिंग बढ़ता है? हाँ, स्पीड के हिसाब से चेंज होता है। है ना? हाँ। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे गियर बढ़ाना पड़ता है, जैसे जैसे स्पीड कम करते हैं तो गियर भी कम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब स्पीड के हिसाब से गियर को मैनेज करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ेगा, कभी ज़्यादा करना पड़ेगा। वो स्पीड के हिसाब से इंजन को उसी हिसाब से पावर देना होता है। ठीक है, वो चीज़ अगर नहीं करिएगा तो या तो गाड़ी बंद हो जाएगा, या तो इंजन फ्यूल जो होता है, ये फ्यूल जो होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल अब आपका मान के चलिए 1 लीटर में 10 लीटर चल रहा है, मतलब 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका सही टाइम पे गियर वगैरह चेंज नहीं होता है तो हो सकता है 10 किलोमीटर की जगह 5 ही किलोमीटर चले। वो होता है, माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इंजन पे भी लोड पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका गाड़ी मेंटेन सही नहीं हो पाएगा। है ना? सही न्यू मॉडल है? हाँ, 2022 मॉडल है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी बलेनो, मेरे को लगता है यही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल चेक करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल चेक कर लीजिए, लेफ्ट राइट हो रहा है मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको क्लच को दबाना है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड क्लच है। ठीक है, कोई भी गियर चेंज करेंगे विदाउट क्लच नहीं, विथ क्लच करना है। क्लच प्रेस करके ही गियर चेंज करना है। ठीक है, पूरा है ना, दबाने के टाइम में आपको पूरा दबाना है 100%, जितना लास्ट तक दब जाए, है ना, 100% दबाना है, उसके बाद ही गियर शिफ्ट करना है।
ठीक है। गियर शिफ्ट जैसे होगा फिर क्लच को आपको धीरे धीरे रिलीज करना है। उसके बाद जब गाड़ी मूवमेंट में आने लगे फिर आपको पूरा क्लच छोड़ना है ना। एक ही बार में पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, एक ही बार में छोड़िएगा गाड़ी बंद हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ, धीरे धीरे छोड़ना है। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे नया नया जो सीखते हैं तो क्या होता है उनका गाड़ी थोड़ा सा झटका से बढ़ता है गाड़ी, हाँ, देखे हैं? हाँ, कभी कभी झटका लगेगा, कभी झटका लेके बंद हो जाएगा, है ना। उसी कारण से होता है क्लच को जल्दी छोड़ने से, है ना। अगर नॉर्मल हल्के हल्के छोड़िएगा, धीरे धीरे छोड़िएगा, स्मूथली छोड़िएगा तो गाड़ी भी स्मूथली बढ़ेगा। और वही चीज़ आप जल्दी छोड़िएगा तो गाड़ी झटके लेके बढ़ेगा या तो गाड़ी बंद हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करना है कि गाड़ी बंद ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्लच पे पूरा फोकस होना चाहिए। और लग रहा है कि ज्यादा मूव कर रहा है तो थोड़ा ब्रेक, ज़्यादा मूव कर रहा तो थोड़ा स्पीडली मूव कर रहा है तो लाइक क्लच में भी, जैसे मेरा गाड़ी बहुत आजकल फास्ट, मतलब थोड़ा स्पीड में ही वो क्लच छोड़ने पे भी थोड़ा ज्यादा ही भागता है। क्लच से ही कंट्रोल करना है। ओके, क्लच से ही ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्लच से ही कंट्रोल करना है। जैसे क्लच छोड़े धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है तो इसको वापस दबा देना है। ओके, ठीक है ना। ठीक है वापस दबा देना है तो ब्रेक लेने का जरूरत कम पड़ जाएगा, ठीक है। क्या कि गाड़ी ज्यादा स्पीड तो है नहीं, बस आपको हल्का स्पीड कम करना है तो आप क्लच से ही कर सकते हैं, है ना। और बाकी आपको स्लो करना है तब तो आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है। राइट साइड सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लगाइए। अब यहाँ पे स्पीडोमीटर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो लाइट है ना, ये सारा जो लाइट दिख रहा है ये आपका ऑफ होना चाहिए जब इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या बोले, क्लच को पूरा पहले दबाना है, दबा दीजिए पूरा लास्ट, ठीक है। क्लियर है, दब गया पूरा। अब चाबी राइट साइड है, उसको ऊपर मोड़ना है 1 सेकंड के लिए। जैसे लाइट ऑफ होगा छोड़ देना है चाबी। करूं? मोड़िए, बस देखिए ऑफ हो गया। 2 लाइट जल रहा है, ठीक है। एक हैंड ब्रेक का है और एक अलार्म का है। ये जो अलार्म है ये हैंड ब्रेक का है। ये सीट बेल्ट का जो साउंड आएगा, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो वो साउंड आने लगेगा, ठीक है। और एक हैंड ब्रेक का है, तो ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक को नीचे करिए, हल्का ऊपर करना है, पुश करना है, फिर नीचे करना है, ठीक है। क्लियर है। अब फर्स्ट गियर डालिए, लेफ्ट करके ऊपर, ठीक है ना। ब्रेक पे पैर है, हाँ। चलिए। क्लच उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। हाँ, एड़ी नीचे सटा हुआ रहना चाहिए, पंजा आपका धीरे धीरे उठना चाहिए। छोड़िए धीरे धीरे, हाँ। फील करिए क्लच को, कितना छोड़ने पे गाड़ी का मूवमेंट आ रहा है। हाँ देखिए आ रहा है, मतलब क्या है, क्लच को इतना रिलीज करना है, ठीक है। गाड़ी आपका आराम से बढ़ने लगेगा, ठीक है। सीधा करिए। स्टीयरिंग को टाइट नहीं करना है, ठीक है। कभी भी स्टीयरिंग, कोई भी सिचुएशन हो, स्टीयरिंग टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्टीयरिंग पकड़ने का तीन पोजीशन होता है, ठीक है। घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज अगर देखा जाए तो 9 और 3 में आप पकड़े हुए हैं। यहाँ पे 9 3, ठीक है। क्लॉकवाइज 9 और 3 पकड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको 10 और 2 में पकड़ना है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और अगर गियर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट हैंड 12 क्लॉक में आएगा, राइट हैंड, हाँ। और गियर पे लेफ्ट हैंड जाएगा, गियर पे, हाँ। लेफ्ट हैंड गियर पे आएगा गियर चेंज करते समय, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टीयरिंग इधर उधर मुड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए क्लच को छोड़िए, हाँ, और छोड़िए, पूरा छोड़ दीजिए, गाड़ी मूवमेंट में है। अब एक्सीलेटर लीजिए, हल्का हल्का लीजिए, कोई बात नहीं, लीजिए, हाँ। देखिए
हाँ 10 तक जाना चाहिए, 10 गया। हाँ हाँ एक्सीलेटर को छोड़िए, हाँ क्लच को वापस दबा दीजिए पूरा। हाँ सेकंड गियर इधर, वो हैंड 12 क्लॉक पे। सेकंड गियर लेफ्ट करके नीचे, बस लेफ्ट करिए और नीचे कर दीजिए। हाँ ठीक है, क्लच को छोड़ दीजिए, छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए। हाँ हाँ। ठीक है, एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए। क्लच छोड़ दो ना। हाँ गाड़ी जब मूवमेंट में है तो आप क्लच छोड़ सकते हैं पूरा, ठीक है। और गाड़ी जब मूवमेंट में नहीं रहेगा, है ना, जब गाड़ी रुका हुआ रहेगा वहाँ से आपको बढ़ाना होगा, है ना, तो वैसा जगह में आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। क्या बोल और रहे हो? गाड़ी जब रुका हुआ रहेगा हाँ हाँ वहाँ से बढ़ाने के लिए जब क्लच को छोड़ा जाता है ठीक तो है। धीरे धीरे क्लच छोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी मूवमेंट में आ जाए फिर आप क्लच नॉर्मली छोड़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। चलिए एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए। कितना स्पीड है? 20। थोड़ा सा और बढ़ेंगे हल्का सा। हाँ 20 आया, देखिए, हाँ है ना। एक्सीलेटर को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लच को दबाइए, 3 नंबर लगेगा। सेंटर लाके सीधा ऊपर, सेंटर लाइए बीच में, हाँ फिर सीधा ऊपर, क्लच को छोड़िए पूरा। हाँ एक्सीलेटर लीजिए, 20 प्लस करिए, 20 प्लस। जाने दीजिए, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट। एक्सीलेटर पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है ना, एक्सीलेटर को फील करिए कितना दबाने से कितना स्पीड हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए। देखिए अभी 20 से डाउन हो रहा है, हाँ ठीक है, तो डाउन नहीं होना चाहिए। हॉर्न दीजिए। देखिए गाड़ी स्पीड हो चाहे स्लो हो, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, कुछ भी हो, डिसीजन आपका होना चाहिए, है ना। ठीक है। अगर आपका डिसीजन है लेफ्ट जाए और लेफ्ट जा रहा है, मतलब आप चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है ना। हाँ। और आप चाह रहे हैं सीधा चले और लेफ्ट जा रहा है, मतलब आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो गाड़ी को कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से जैसा आप चाह रहे हैं वैसा गाड़ी चलना चाहिए, ठीक है। स्टीयरिंग सही से पकड़िए, सीधा पकड़िए। और जैसे स्टीयरिंग मोड़ेंगे, कभी टर्निंग पे मोड़ेंगे ना, तो मोड़ते समय क्या करना है, स्टीयरिंग को छोड़ छोड़ के नहीं मोड़ना है, ओह सॉरी। ठीक है। छोड़ छोड़ के नहीं मोड़ना है, एक बार में कोशिश करना है मोड़ना है, ठीक है। पहले हाफ राउंड मोड़ेंगे, फिर 1 राउंड मोड़ेंगे, ठीक है। और नॉर्मली अगर लेफ्ट और राइट टर्न ले रहे हैं तो जितना में आप स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं ना, वहाँ छोड़ना ही नहीं है, उतना में ही मुड़ जाएगा, ठीक है। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, लेफ्ट का इंडिकेटर दीजिए, वो ऊपर करना है, यहाँ से इधर लेफ्ट आएंगे। एक्सीलेटर लीजिए हल्का, क्लच दबाइए, क्लच दबाइए पूरा। चाबी को ऊपर मोड़िए, गाड़ी बंद हो चुका है। बस फर्स्ट गियर डालिए, फर्स्ट लेफ्ट करके ऊपर, पहले बीच में आएगा, ये देखिए, पहले बीच में आएगा फिर लेफ्ट करके ऊपर जाएगा, है ना। सेंटर में ही लेफ्ट राइट होता है ना, गियर में तो लेफ्ट राइट नहीं होगा, है ना। चलिए क्लच छोड़िए धीरे धीरे, कितना छोड़ना है उसको फील करिए, और थोड़ा सा छोड़िए, छोड़िए और छोड़िए, और छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए, बस इतना आपको छोड़ना है, गाड़ी खुद ब खुद बढ़ेगा। आइए लेफ्ट आइए और आइए, हाँ सीधा करिए, सीधा करिए स्टीयरिंग। हाँ एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, पीछे वाले गाड़ी को जाने दीजिए, आप अपना चलाइए। चलिए एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए। एक्सीलेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है, फिर सेकंड गियर, बस लेफ्ट नीचे, लेफ्ट नीचे, क्लच छोड़िए। हाँ एक्सीलेटर लीजिए,
ये जो गियर लगाने का प्रोसेस है ना, ये तुरंत करना है, ओके। ठीक है। जो आपका स्पीड लिमिट है, जैसे स्पीड लिमिट के हिसाब से हम लोग को गियर चेंज करना है ना। अब वो स्पीड लिमिट अगर कम हो जाए तो क्या फ़ायदा है गियर लगाने का, है ना, कोई तो फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसीलिए आपको जो स्पीड लिमिट आ रहा है, जैसे अभी 20 आ रहा है, ठीक है, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दबाइए और 3 लगाइए, बीच में करके सीधा ऊपर, हाँ, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। देखिए गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, 20 से नीचे आ गया। इसीलिए बोले स्पीड लिमिट मेंटेन होना चाहिए, है ना, गियर के हिसाब से, तब जाके आपका गाड़ी स्मूथली चलेगा, ठीक है। ये टाइट नहीं, स्टीयरिंग एकदम सॉफ्ट। एक्सीलेटर कम, कितना स्पीड है, 30 प्लस है, 40 लगभग है ना। आप 4 लगा सकते हैं। एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दबाइए, सीधा नीचे, हाँ, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, हाँ, एक्सीलेटर लीजिए। अच्छा, जो मैं क्लच लेती हूँ और एक्सीलेटर छोड़ती हूँ तो स्पीड उतना ही रहता है? हाँ, लेट करिएगा तो स्पीड कम होने लगेगा, है ना। गियर चेंज करने के बाद तुरंत हम लोग को क्लच छोड़ना पड़ता है और फिर एक्सीलेटर लेना पड़ता है स्पीड लिमिट स्पीड को सॉरी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर लेना पड़ता है स्पीड मेंटेन करने के लिए, है ना। और अगर टाइम पे वो चीज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, क्योंकि हम एक्सीलेटर छोड़े रहेंगे उस टाइम, है ना। गियर लगाने के टाइम ही नहीं, आप कोई भी टाइम में एक्सीलेटर छोड़िएगा तो वो गाड़ी स्लो होने लगेगा, है ना। स्पीड कम, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, ब्रेक हल्का हल्का लीजिए। क्लच लेते ही क्लच भी रहेगा, ब्रेक भी रहेगा। हाँ, अब ब्रेक छोड़ दीजिए, हाँ। अब क्लच छोड़िए, ये सॉरी गियर कम करना है, 20 आ गया, 3 नंबर, सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। देखिए अभी गाड़ी स्लो की है तो हम लोग गियर कम किए, है ना, किसके अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बताते हैं कौन सा स्पीड में कौन सा गियर लगता है। जैसे फर्स्ट गियर 0 का स्पीड में लगता है, ठीक है, मतलब कभी भी 0 का स्पीड आया मतलब आपको फर्स्ट गियर लगाना है एनी हाउ, ठीक है। और अगर 10 का स्पीड आया मतलब 20 और 0 का बीच में वो कांटा आ गया तो मतलब आपको 2 गियर लगाना है, 0 और 20 के बीच में। हाँ, 0 और 20 का बीच में अगर कांटा आ गया तो 2 गियर लगाना है, ठीक है। 20 में आया तो 3 गियर लगाना है, ठीक है। फिर 40 में आएगा तो 4 गियर लगाना है और 50 में आएगा तो 5 गियर लगाना है। क्लियर है या कंफ्यूजन है? 0 में आया तो फर्स्ट गियर, हाँ, 20 में आया तो सेकंड गियर, गलत, 20 और 0 के बीच मतलब 10 का स्पीड, है ना, 10 का स्पीड आया तो सेकंड, ठीक है, 20 का स्पीड आया तो थर्ड, ठीक है, 40 का स्पीड आया तो फोर्थ, 50 का स्पीड आया तो फिफ्थ, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट गियर और सेकंड गियर और थर्ड गियर, ये तीनों गियर में आपका जो स्पीड लिमिट होगा वो 10-10 का गैप होगा, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ गियर में आप 15 या 20 का गैप रख सकते हैं, ठीक है। आप 15 का भी गैप रख सकते हैं, 20 का भी गैप रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट करके सीधा कर लीजिए। उससे आपको कम नहीं करना है, 15 और 20 है ना, वो जो गैप है उससे कम नहीं कर सकते हैं 4 और 5 में, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो रहा है, देखिए, कम हल्का हल्का लीजिए, अंगूठा से यूज़ करिए, एक्सीलेटर जो है अंगूठा यूज़ करिए उस पर,
अगर पंजा यूज करिएगा तो ज़्यादा दबेगा। और एक्सीलेटर लीजिए, 40 तक करिए, बस 40 आया। एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 4 नंबर लगेगा सीधा नीचे। हाँ, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए स्पीड मेंटेन करने के लिए। स्टीयरिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब तुरंत लेफ्ट करके तुरंत वो कर लेना आप जिस साइड भी मोड़े, हाँ। है ना, चाहे लेफ्ट किए चाहे राइट किए, कोई भी साइड मोड़े तो वापस सीधा भी तो करना है ना। हाँ, तुरंत स्कूटी चलाते हैं, हाँ जी, स्कूटी चलाते हैं तो जैसे मोड़ते हैं तो वैसे ही छोड़ देते हैं या सीधा करते हैं? सीधा करते हैं ना। हाँ। तो वही हिसाब इसमें भी है। थोड़ा सा भी अगर हम मोड़े हैं तो उसको तो सीधा करेंगे ना। मान के चलिए हल्का से इतना मोड़े, तब इसको सीधा नहीं करेंगे तो देखिए कहाँ जा रहा है, तुरंत देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये चीज होता है। आप एडजस्ट करने के लिए मोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब एडजस्ट हुआ तो सीधा भी तो कर लीजिए टाइम पे, है ना, तभी सीधा चलेगा। अगर एडजस्ट नहीं करिएगा तो फिर जिधर मुड़ा रहेगा उधर तो जाएगा ही, है ना। हल्का सा भी मुड़ा रहेगा तो वो दूसरे साइड जाने लगेगा। हॉर्न दीजिए और दीजिए। ऐसा जगह में एक्सीलेटर से पैर हट जाना चाहिए और ब्रेक पे पैर रहना चाहिए, है ना। ट्रैफिक पे है जहाँ पे कंजस्टेड एरिया है ना, तो ऐसा जगह में एक्सीलेटर पे पैर नहीं रहना चाहिए, ब्रेक पे आ जाना चाहिए। और अभी आपको यहाँ पे गाड़ी को स्लो करना चाहिए था, ठीक है। स्लो करने के साथ गियर भी कम करना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान देना है ना। जो जो स्कूटी पे करते हैं, जिस जगह पे स्कूटी पे जो जो चीज़ करते हैं, जैसे स्कूटी अगर रहता तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, स्पीड करके निकल जाते हैं या स्लो करते हैं? स्लो करते। तो सेम चीज़ इसमें भी है ना। इसमें भी आप स्लो करना है ना। मतलब रोड का जो नॉलेज होता है, चाहे आप साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। करना वही चीज़ है जो साइकिल पे कर रहे हैं, बस पे भी वही करना है ना। तो वो चीज़ है, आपको वही चीज़ ध्यान देना है कि हमको किस जगह पे क्या चीज़ करना चाहिए, है ना। चलिए एक्सीलेटर लीजिए, बस यही है, थोड़ा सा पैर का कॉम्बिनेशन बैठाना है ना। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये तीनों पे आपका पैर का कॉम्बिनेशन अच्छा से सेट हो जाएगा तो आराम से चलने लगेगा। आगे स्कूल का ग्राउंड में घुसेंगे लेफ्ट साइड में। एक्सीलेटर लीजिए और एक्सीलेटर लीजिए। लेफ्ट इंडिकेटर, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर, क्लच दाबिए, सेकंड गियर डालिए, बीच में लेफ्ट करके ऊपर, सॉरी लेफ्ट करके नीचे, क्लच छोड़िए, धीरे धीरे मोड़िए, मोड़िए मोड़िए, पूरा मोड़ दीजिए, पूरा मोड़ दीजिए, लास्ट लास्ट लास्ट, हाँ पूरा, राइट मोड़िए जल्दी से, राइट में ही, राउंड में सही, सीधा करिए, बस रोक दीजिए, क्लच दबा के ब्रेक हल्का हल्का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लच और ब्रेक क्यों छोड़ दिए? मतलब दबाए रखना। आप गाड़ी रोके हैं, है ना, क्लच गाड़ी दबा ऑन ही है, के ब्रेक ले लिए है ना, हाँ। गाड़ी रोक दिए, तो ऐसा जगह में हम क्लच कब छोड़ेंगे? न्यूट्रल करेंगे तब हम क्लच छोड़ सकते हैं, ठीक है,
हाँ क्लच छोड़िए अब, ठीक है। अब ब्रेक आप छोड़ सकते हैं कब, जब गाड़ी आपका आगे नहीं बढ़ रहा होगा। अभी देखिए गाड़ी आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब आप छोड़ सकते हैं। अगर गाड़ी आगे बढ़ने लगे या पीछे आने लगे, ढलान वगैरह चढ़ान वगैरह में रहेगा ना गाड़ी, तो वैसा होगा। तो या तो ढलान में आगे बढ़ेगा या पीछे ढलान रहेगा तो पीछे आएगा, है ना। तो वैसा जगह में क्या करना है, ये हैंड ब्रेक उठाना है ना, तब वो ब्रेक छोड़ना है। ओके। ऐसा नहीं गाड़ी रोक के, हाँ ऐसा नहीं गाड़ी रोक के और सब छोड़ देंगे। क्लच लिए, न्यूट्रल किए, हाँ क्लच छोड़े, हैंड ब्रेक खींच दिए, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद बस गाड़ी बंद करना है, अभी नहीं करना है, हाँ, ठीक है। हाँ। कभी भी गाड़ी ऐसे रोके तो सिंपल क्लच दबा के ब्रेक लेना है गाड़ी रोकने के लिए, ठीक है। जब गाड़ी रुका, ठीक है, उसके बाद इसको न्यूट्रल करना है, ठीक है, हैंड ब्रेक उठाना है, ठीक है। फिर आपको क्लच रिलीज करना है, ब्रेक रिलीज करना है, चाबी को ऑफ कर देना है, इंजन को ऑफ कर देना है, ठीक है। तुरंत में, मतलब अगर ये सब नहीं भी किए हैं ना, ये सब अगर नहीं भी किए हैं तो इंजन ऑफ कर दीजिए, अच्छा, ठीक है। उसके बाद में ये करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इंजन ऑफ किए बगैर छोड़ना है तो आपको ये सब पहले करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं किए तो पहले इंजन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। गाड़ी बढ़ जाएगा ना, नहीं तो हाँ ओके। वैसा सिचुएशन में अगर आप छोड़े, ठीक है, जैसे क्लच ब्रेक था, है ना, गियर में लगा हुआ था, ठीक है, छोड़ते तो क्या होता, ये होता, समझे। ठीक है, कोई भी चीज का प्रोसेस होता है, हाँ रोको, बंद करो, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए क्लच दबा के फिर स्टार्ट करिए पूरा, चाबी मोड़िए ऊपर, बस। ये लाइट ऑफ होने के बाद चाबी छोड़ना है, ठीक है। अगर चाबी नहीं छोड़िएगा, जो वो सेल्फ रहता है ना, वो घूमता रहेगा, और जब घूमता रहेगा तो वो जल जाएगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी कभी भी वैसा पकड़ के मतलब रखना नहीं है ना, बस जैसे मोड़े स्टार्ट हुआ छोड़ देना है ना। चलिए फर्स्ट गियर लगा हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लच और ब्रेक यूज करना है, ठीक है। क्लच और ब्रेक यूज करना, ओके। देखिए पैर हटा दीजिए, हम बता रहे हैं पहले, पैर पूरा हटाइए, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्लच छोड़े, गाड़ी बढ़ रहा है, फिर क्लच दबाए, ब्रेक ले लिए, गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुका, लेकिन बंद नहीं होना है, बंद नहीं होना, ठीक है। फिर से वही चीज करेंगे, क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी बढ़ेगा, फिर क्लच दबा के फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है। ये रिपीट में आपको करना है, ठीक है। चलिए करिए, क्लच को दबा लीजिए पूरा, ब्रेक दबाइए, चलिए अब करिए। क्लच को छोड़ना है, गाड़ी बढ़ने लगे, फिर वापस क्लच दबा के ब्रेक ले लेना है, बढ़ रहा है, क्लच दबा दीजिए, ब्रेक हल्का हल्का, फिर से करिए, फिर रोकिए, 1 मिनट, क्लच दबाना, हाँ क्लच दबा के ब्रेक लीजिए, ओके, फिर से क्लच दबाओ और ब्रेक, ठीक है, फिर से करिए, फिर रोकिए। क्लच ज़्यादा देर तक आप छोड़े रह जा रहे हैं, अच्छा, तुरंत छोड़े, तुरंत दबाना है, गाड़ी तुरंत रोकना है तो तुरंत दबाना है ना। आप थोड़ा सा दूरी ले रहे हैं रोकने के लिए, ओके, कम दूरी में रोकना है, ठीक है ना। ओके। क्लच ज़्यादा देर तक आप छोड़े रह जा रहे हैं, है ना, तो उससे आपका क्या हो रहा है, गाड़ी थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है, ओके, ठीक है। चलिए करिए, ये 1-2 कदम बढ़ाइए, 3 कदम बढ़ाइए, फिर रोक लीजिए। जैसे अभी देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ब्रेक भी दबा हुआ था, ब्रेक भी दबा हुआ था, ऐसा जगह में गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आप एक तरफ से गाड़ी रोके भी हुए हैं और एक तरफ से बढ़ा भी रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में गाड़ी बंद हो सकता है ना। ठीक है। तो अगर आप क्लच छोड़ना चाहते हैं तो पहले ब्रेक छोड़िए, है ना। चलिए क्लच छोड़ रहे हैं तो पहले ब्रेक छोड़ना है, बढ़ा, क्लच नहीं दबाए, गाड़ी बंद हो गया, ओह शिट, हाँ ठीक है। क्लच छोड़े, है ना, फिर ब्रेक अगर लेना है तो क्लच को दबाना है,
है ना। क्लच दबाने से क्या होता है, गाड़ी जो है, इंजन जो है वो बंद होने का चांसेस उसका 0 हो जाता है। छोड़ना भी ठीक है, है। फिर दबाना है, फिर ब्रेक दबाना। हाँ, गाड़ी बढ़ा रहे हैं तो क्लच छोड़ना है। ठीक है। ठीक है। अगर रोकना है तो क्लच दबाएंगे ना, फिर रोकेंगे। ठीक है। क्योंकि क्लच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा, गाड़ी तो रुकेगा ही लेकिन इंजन ऑफ हो जाएगा। तो इंजन ऑफ ना हो उसके लिए हम लोग को क्लच दबाना पड़ता है। ठीक है। फिर से स्टार्ट करिए, बंद हो चुका है गाड़ी। ठीक है। चलिए क्लच छोड़िए धीरे धीरे, बस। ठीक है। छोड़ने के साथ साथ तुरंत दबा देना है, दबा दीजिए, फिर ब्रेक। हाँ, ये झटका नहीं लगाइए। ओके, सॉरी। चलिए, बस आराम से ब्रेक को आराम से दबाना है। चलिए, ब्रेक हल्का हल्का, हाँ, फिर बढ़ाइए। यहाँ से राइट ले लीजिए, राइट घुमा लीजिए, पूरा राइट घुमा लीजिए, पूरा घुमा लीजिए, पूरा। क्लच छूटा हो रहेगा ना, फिर दबाइए, क्लच। हाँ, फिर रोकिए, रोकिए, हाँ, स्टीयरिंग सीधा करिए। स्टीयरिंग टोटल 3 राउंड मुड़ता है। और एक राउंड घूमे। ठीक है, बता रहे हैं, 1 मिनट। स्टीयरिंग टोटल 3 राउंड मुड़ता है। ठीक है। राउंड कैसे काउंट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है। स्टीयरिंग जब सीधा रहता है, ठीक है, इस पोजीशन में रहता है ना, टी शेप में ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये पोजीशन पे रहता है। अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मेरा स्टीयरिंग किधर मुड़ा हुआ है ना, राइट मुड़ा हुआ है कि लेफ्ट मुड़ा हुआ है, वो हम नहीं जान रहे, तो कैसे जानेंगे। ठीक है। ये तो है, तो अगर हम ये राउंड मोड़े, ये भी तो उसी पोजीशन पे आ गया फिर। लेकिन एक बार मुड़ा हुआ है ना, हाँ, तो चक्का हमारा थोड़ा टेढ़ा है। वो तो हम तो देख नहीं रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ, हमको गाड़ी में बैठने के साथ साथ इसी को देख के हमको समझना है स्टीयरिंग सीधा है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले देखना है स्टीयरिंग मुड़ता कितना है। तो 3 राउंड मुड़ता है टोटल। ठीक है। एक साइड अगर मोड़ते हैं राइट साइड तो 1.5 राउंड मुड़ेगा। ठीक है। 1.5 टाइम राइट साइड मुड़ेगा, 1.5 टाइम लेफ्ट साइड मुड़ेगा। ठीक है। टोटल मिला के 3 राउंड हो गया। ठीक है। अगर हम स्टीयरिंग को सीधा करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक साइड, कोई भी साइड पूरा मोड़ देना है। ये लास्ट हो गया, देखिए, हो गया। अब काउंट करना है आपको 1.5। यही है ना, 1.5। काउंट क्या किए आप, कहाँ देखे थे, क्या एंगल लिए, पॉइंट क्या लिए थे, इधर वाला लास्ट एंड था। पॉइंट क्या लिए थे, कुछ नहीं लिए। कुछ नहीं लिए, तो कैसे जानिए। ये लास्ट पॉइंट है। हाँ। ठीक है। ठीक है। ये पॉइंट को आपको देखने बोले थे, इसको। ये पॉइंट आपका नीचे आना चाहिए, है ना। हाँ। टी से बोले थे। हाँ। तो ये पॉइंट अगर नीचे लाते हैं तो ये हाफ आएगा, हाफ आया। हाँ। ये सीधा हो गया। हाँ। एक राउंड और मोड़ेंगे तब 1.5 हो जाएगा। हाँ। ये 1.5 हो गया। ठीक है। ये स्टीयरिंग आपका सीधा हो गया, चक्का भी सीधा हो गया। ओके, ठीक है। क्लियर है। हाँ। वही चीज आपका लेफ्ट साइड भी होगा। लेफ्ट साइड मोड़ के देखिए, उतना ही मुड़ेगा जितना उधर आप सीधा किए ना, उतना ही इधर मुड़ेगा। एक राउंड हो गया, अब आधा ही मुड़ेगा। कहाँ? अच्छा, ठीक है ना। हाँ। अब इसको आधा काउंट करिए, आधा। हाँ, आधा। अब एक होगा, अब हो गया एक। ये सीधा हो गया स्टीयरिंग। लेकिन ऐसा ही रहता है, ऐसे रहेगा। अच्छा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, क्लच को बढ़ाइए, फिर से गाड़ी बढ़ाइए, फिर से थोड़ा सा, और फिर रोकिए। ये रिपीट में करिए, ये आपका ट्रैफिक में बहुत काम आएगा। ये फिर रोकिए, तुरंत तुरंत रोकना है, एक सेकेंड में रोकना है। ठीक है। ट्रैफिक में कैसे चलता है गाड़ी, बम्पर टू बम्पर, ऐसे ही चलता है। गाड़ी बढ़ा फिर रुका, बढ़ा फिर रुका, है ना। ये चीज रिपीट में होगा आपका ट्रैफिक में। करिए जल्दी जल्दी, इतना देर में तो आपका पीछे से पूरा प्रेशर आने लगेगा।
है ना, पीछे से पूरा इतना हॉर्न मारेगा आपको ठीक कि है, आपको और दिक्कत होगा। ठीक है। क्लच आप छोड़ रहे हैं, ब्रेक पहले छोड़ना है ना। सॉरी ठीक है, ब्रेक छोड़े, धीरे ये करके, ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से। हाँ, कोशिश करिए ये झटका ना लगे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ना, मतलब बहुत आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले कंट्रोल तो करिए, कंट्रोल करना आना चाहिए। आप खुद से टारगेट लीजिए, हमको कहाँ रोकना है। प्लास्टिक वाला ले रहे हैं। हाँ, ठीक था, हमको क्या पता। हाँ हम टारगेट ले रहे थे। ट्रैफिक में कभी भी एकदम सटा भी देता है ना। अब गाड़ी बैक गया था क्या? बैक भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्लच आप ज्यादा छोड़ दिए। ज्यादा छोड़ दिया। इसीलिए बंद हुआ। स्टार्ट करिए, क्लच पूरी तरह से। फिर ज्यादा छोड़िए, स्पीड जो बढ़ रहा है ना वो ज्यादा छोड़ने से स्पीड बढ़ जा रहा है। अच्छा, थोड़ा छोड़े। हाँ, इतना ज्यादा नहीं छोड़ना है, स्पीड क्यों बढ़ रहा है वही वजह से। स्टार्टिंग में क्या बोले थे, स्पीड बढ़ने लगे तो क्लच दबा देना है, कंट्रोल हो जाएगा स्पीड, बोले थे ना। दबाइए, ठीक है, यहाँ से मोड़िए। मोड़ने के टाइम क्लच पूरा लिया हुआ रहेगा। हाँ, क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे, गाड़ी बढ़ेगा ना, बढ़ाना है ना गाड़ी क्या को। ब्रेक से पैर हटेगा ना। क्लच छोड़िए धीरे धीरे। काट लें। मोड़िए, देखिए स्पीड बढ़ रहा है तो क्लच दबा दीजिए और मोड़िए उधर। क्लच फिर से छोड़िए, सीधा करिए, फिर क्लच दबाइए, ब्रेक हल्का, फिर क्लच छोड़िए, फिर रोकिए, क्लच दाबिए, ब्रेक हल्का, फिर क्लच छोड़िए, ब्रेक छोड़ के, फिर क्लच दबाइए, ब्रेक आराम से, चलिए, फिर क्लच छोड़िए, फिर आराम से ब्रेक, फिर क्लच छोड़िए, फिर क्लच दबा के ब्रेक। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्लच कितना छोड़ना पड़ रहा है ना, वो चीज़ आपको नॉलेज हुआ। थोड़ा कितना छोड़ने से गाड़ी बढ़ रहा है। अभी तो उतना क्लियर नहीं हुआ। क्लच को कितना रिलीज करना है ना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है। कोई भी गाड़ी में बैठिए, है ना, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका वही होना चाहिए, क्लच कितना छोड़ने पे गाड़ी मूव कर रहा है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना, तभी आप कोई भी गाड़ी चला लीजिएगा बिना गाड़ी बंद हो जाए, है ना। तो क्लच को छोड़ते समय स्टार्टिंग में धीरे धीरे छोड़ के वो पॉइंट को आप समझ जाइए कि किस पॉइंट पे लाने पे गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है ना। तो कभी भी छोड़ेंगे तो बस उस पॉइंट पे लाके होल्ड कर देना है क्लच को, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे लाके
क्लच को रोक देना है, गाड़ी मूव करने लगेगा, है ना। तो वो पॉइंट को समझना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हुए। ठीक है। क्लियर है? चलिए बढ़ाइए फिर से। ये पॉइंट, चलिए राइट, उस साइड से निकलिए। छोड़िए क्लच, छोड़िए, सीधा करिए। क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। एक्सीलेटर लीजिए, सीधा रखिए, सीधा चलो। सीधा उस जगह से निकलना है। क्लच पूरा छोटा रहेगा ना? हाँ, हल्का सा एक्सीलेटर लेके सेकंड भी लगा सकते हैं। एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबाना है, फिर गियर शिफ्ट होगा। ओह सॉरी, करिए। एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबाना है, लेफ्ट करके नीचे करना है, बस लेफ्ट करके नीचे। हाँ, क्लच छोड़िए, स्पीड 0 हो गया, देखिए। राइट करना है, एक्सीलेटर नहीं, राइट करिए, राइट मोड़िए और मोड़िए, बस सीधा करना है, सीधा करना है, पैर ही हटा दिया। बस सीधा करना है टाइम पे। अच्छा, एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, हाँ गियर लगाओ। ठीक है, वैसे जगह में एक्सीलेटर लेना भी नहीं। ओके ठीक है, टर्निंग के पास एक्सीलेटर नहीं लिया जाता है। ठीक है। राइट साइड देख के राइट इंडिकेटर दीजिए, क्लच छोड़िए, चलिए राइट मोड़ना है, मोड़िए राइट, देखिए मत इधर, मोड़िए राइट और सीधा करिए जल्दी से, बस। हाँ, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। स्टीयरिंग जब मोड़ते हैं ना, तो मोड़ते समय देखिए कितना आप मोड़े हैं, ठीक है। सीधा करने टाइम वापस उतना ही मोड़ना है जितना आप मोड़े थे, हाँ जी। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मोड़े हैं और सीधा करने टाइम पता ही नहीं चल रहा है कितना मोड़े, है ना। तो वो पता कैसे चलेगा, जब हम मोड़ने समय ध्यान देंगे, है ना। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दाबिए, 3 नंबर लगेगा, बीच में करके सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए। हाँ, एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए, आराम से, एक्सीलेटर कम, हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिए। और राइट साइड में देखिए गैप ज़्यादा बन रहा है, एक्सीलेटर कम रखिए, राइट साइड वाले को जाने दीजिए। एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, कोशिश करना है सीधा रहना चाहिए, है ना। गाड़ी आपका लेफ्ट जा रहा है, एक साइड आपको रखना है, राइट साइड वाइट लाइन दिख रहा है, तो वाइट लाइन से सट के चलना है ना। एक साइड का एंगल लीजिएगा, दूसरा साइड ऑटोमेटिक सही रहेगा। एक साइड आप परफेक्ट रखिए, दूसरा साइड देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। स्लो करना है, क्लच दबा के ब्रेक हल्का, जल्दी से ब्रेक छोड़िए, गियर कम करिए, सेकंड गियर लेफ्ट करके नीचे, लेफ्ट नीचे, गलत, लेफ्ट करके, हाँ लेफ्ट नीचे, हाँ क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर हल्का हल्का, बस एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए,
3 नंबर बीच में करिए पहले, फिर सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। कोई भी गियर लगा रहे हैं ना, तो लगाते समय आपको ध्यान देना है, जैसे लेफ्ट राइट जो कर रहे हैं ना गियर शिफ्ट करते समय, है ना, जैसे सेकंड और फर्स्ट, ये दोनों गियर के लिए लेफ्ट करना कंपलसरी है ना। तो अगर आप लेफ्ट करके ऊपर कर रहे हैं तो फर्स्ट ही लगेगा और कोई गियर लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको कंफर्म करना है और कंफर्म रहना है कि लेफ्ट करके ऊपर किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर लेफ्ट करके ऊपर किए हैं तो मतलब फर्स्ट गियर लगेगा ही लगेगा, है ना। तो गियर शिफ्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, हम लेफ्ट किए हैं, राइट किए हैं कि नहीं किए हैं। सामने का एंगल तो नहीं समझ में आ रहा होगा? नहीं, थोड़ा नीचे है। कोई बात नहीं, वो सामने का दिखता नहीं है, आपको नहीं दिख रहा, हमको भी नहीं दिखता है ना। वो एंगल लेना पड़ता है। बड़ा गाड़ी रहेगा ना, जैसे स्कॉर्पियो रहेगा, है ना, मतलब XUV, वो सब में आपको सामने का दिखेगा, है ना। बोनट जो होता है सामने का वो दिखता है। स्कॉर्पियो, ब्रेजा, ये सब में आपको सामने का दिखेगा। और जितना भी ये सेडान मॉडल है, जैसे डिजायर, वरना हो गया, है ना, ये एक्सेंट हो गया, ये सब में आपको सामने का दिखेगा ही नहीं। बाकी हैचबैक में भी नहीं दिखेगा। जो आपका वैगनार होता है, सेंट्रो होता है, i10 होता है ना, ये सब में भी आपको सामने का नहीं दिखेगा। तो अगर आप ये सब गाड़ी चला ले रहे हैं तो वो सारा गाड़ी आप चला लीजिए, है ना। नेक्सन में बैठिएगा, आपको सब सामने का दिखेगा, पता चल जाएगा, तो आप इजीली चला पाइएगा। एंगल सारा चीज़ बता देंगे, हर तरह से एंगल ऐसा बता देंगे कि आप कोई भी गाड़ी चला लीजिएगा आराम से। और हर गाड़ी में सेम तरह से आपको मेजरमेंट लेना है ना। ऐसा नहीं कि इसमें ये मेजरमेंट ले रहे हैं तो दूसरे गाड़ी में क्या करेंगे, सब गाड़ी में सेम रखना पड़ता है ना। एक्सीलेटर लीजिए, देखिए ढलान है ना। ऐसा जगह में एक्सीलेटर को थोड़ा सा कम रखना होता है, और जैसे ऊंचाई रहेगा, चढ़ान रहेगा, है ना, तो वैसा जगह में एक्सीलेटर को थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो रोड के भी हिसाब से आपको एक्सीलेटर कभी कभी कम ज़्यादा करना पड़ सकता है, और बाकी नॉर्मल रोड रहेगा तो वहाँ पे आपको नॉर्मल हल्का एक्सीलेटर दाब के रखना है ना। और जैसे ढलान आया तो हल्का कम कर देंगे, चढ़ान आया तो हल्का सा ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। और जैसे चढ़ान में चढ़े नॉर्मल कर देना है एक्सीलेटर। हॉर्न दीजिए, देखिए गाड़ी वगैरह और दीजिए, और हॉर्न। एक्सीलेटर लीजिए, ऐसे जगह में आपको क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ दिया था, एक्सीलेटर छोड़ दिए आप, हाँ। ठीक है। अब आप हॉर्न दे रहे थे, ठीक है। हाँ।
उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी स्लो भी करना है ना, क्लच दबा के हल्का हल्का ब्रेक भी यूज करना है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला का कोई गारंटी नहीं कि हम हॉर्न दे रहे हैं तो वो रुकेगा ही रुकेगा, है ना, उसका कोई गारंटी नहीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है ना हमको पता है ना। तो हम पहले से रेडी रहेंगे, है ना, वैसा कुछ हो, वैसा कुछ सिचुएशन आए उससे पहले हम रेडी रहेंगे, है ना, कि अगर वो बाय चांस गाड़ी बढ़ाता भी है तो हम गाड़ी आराम से रोक सके, है ना। तो उस हिसाब से हम गाड़ी को पहले हल्का हल्का स्लो रखेंगे तभी हम आराम से रोक पाएंगे, है ना। और अगर अचानक में होगा तो फिर पीछे वाला ठोक देगा, है ना, अगर हम अचानक ब्रेक लेते हैं। तो वैसा सिचुएशन में पहले से ही गाड़ी को हम हल्का स्लो कर देंगे, जहाँ पे कट वगैरह हो, जहाँ पे गाड़ी मुड़ता है ना, जैसे चौक चौराहे पे हो गया, है ना, ऐसा कट पे हो गया, जहाँ पे गाड़ी इधर उधर जा सकता है, राइट से आ सकता है, लेफ्ट से आ सकता है, वैसा जगह में हम गाड़ी को पहले से स्लो रखेंगे। स्टीयरिंग समझ में आ रहा है? डिवाइडर में सट नहीं रहा, वो आपको वहाँ पे डर लग रहा है कि वहाँ पे इधर सटेगा, है ना, सट नहीं रहा, स्पेस है उधर अभी। आपको यहाँ से राइट इंडिकेटर देना है, नीचे करिए, नीचे करिए, राइट इंडिकेटर दीजिए, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए, हल्का ब्रेक लीजिए, सेकंड गियर डालिए, ब्रेक छोड़ दीजिए, ब्रेक छोड़िए, लेफ्ट करके नीचे, लेफ्ट करके गलत है, लेफ्ट करके नीचे, यहाँ से राइट मोड़िए, मोड़िए और मोड़िए, क्लच छोड़िए, धीरे 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 धीरे, सीधा करना है, सीधा करना है, बस। स्टीयरिंग मोड़ने टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है ना, मोड़ के देखना है। अभी आपको नॉलेज नहीं है स्टीयरिंग का, है ना, क्या करेंगे, कैसे मोड़ेंगे, कैसे नहीं मोड़ेंगे, लेकिन मोड़ना है। ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है तो हम करेंगे, करिए, करिएगा तभी समझ में आएगा, है ना, गलत ही सही लेकिन करना है। क्या स्पीड है और गियर क्या है? 2 गियर है और स्पीड 20 प्लस हो गया, हाँ। है ना, 3 नंबर लगना चाहिए। हाँ। तो एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबाइए और 3 करिए, सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, स्पीड कम हो रहा है, 20 कम हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का हल्का। राइट साइड से गाड़ी आ सकता है तो राइट साइड देखिए मिरर पे, क्लियर है, चलिए लेफ्ट साइड में ही रखिए। ऐसा जगह में ना, ये हाईवे हो गया, हाईवे में क्या होता है, हर गाड़ी 60 प्लस होता है ना, 60 प्लस होता है। तो आप कभी भी हाईवे में इंटर कर रहे हैं, है ना, तो तुरंत में आपको राइट लेन नहीं जाना है ना, पहले अपना लेन में धीरे धीरे अपना लेन में चलिए, उसके बाद धीरे धीरे आप लेन चेंज कर सकते हैं पीछे देखने के बाद, है ना, एक ही बार में पूरा राइट साइड नहीं चले जाना है, ठीक है। एक्सीलेटर कम, क्लच दबाइए, 4 नंबर लगाइए, सीधा नीचे, सीधा नीचे, हाँ, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, गियर से निकाले मतलब वो न्यूट्रल हो गया, उसको न्यूट्रल करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
स्टीयरिंग को कभी भी शार्प नहीं मोड़ना है ना, एकदम हल्का स्मूथली मोड़ना है। स्पीड कम हो रहा है, गियर 4 पे है और आपका स्पीड कम हो रहा है, जहाँ पे ऊंचाई है देखिए, है ना। तो ऐसा जगह में एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा दाबना पड़ेगा, सेम एक्सीलेटर पे स्पीड कम होने लगेगा, है ना। तो कहाँ पे रोकना है, हाँ जहाँ पे रोकना है उसके हिसाब से एक्सीलेटर छोड़ दीजिए। कहाँ पे रुकना है, चंडी फार्म में जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लेफ्ट करना है, क्लच दबाना है, हल्का हल्का ब्रेक लेना है, ब्रेक हल्का, हाँ, ज़्यादा हुआ यहाँ झटका जो लगा ना, मतलब ज़्यादा ब्रेक लगा यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूट्रल करना है, हाँ अब क्लच छोड़ सकते हैं, हाँ हैंड ब्रेक उठा दीजिए पूरा पूरा, हाँ सिर्फ उठाना है, दबाना नहीं, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ के देखिए, नहीं जा रहा कहीं, तो भी लग रहा है गाड़ी मूव कर रही है। हाँ पीछे जा रहा है, इसको उठाना है डायरेक्ट। अच्छा उठा नहीं था। गाड़ी को ऑफ करिए।